जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री द्वारा संध्या बंदन के पंचकर्म। जी हाँ, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि संध्या काल क्या होता है और संध्या बंदन किस तरह किया जाता है। लेकिन संध्या बंदन करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जो कि वो 5 प्रकार के होते हैं। पहले तो सुबह शाम कोई भी आसन बिछाकर पालती मारकर मेरुदंड सीधा करते हुए संध्या के लिए नीचे बैठना चाहिए। प्रातःकाल पूर्व की ओर, सायंकाल को पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पास में जल से भरा पात्र रख लेना चाहिए। संध्या के 5 कर्म हैं, उनका वर्णन हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, आचमन। आइए जानते हैं। जब जल से भरे हुए पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसका 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ से पात्र को उठाकर हथेली में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें जल भरें। गायत्री मंत्र पढ़ें। मंत्र पूरा होने पर उस जल को पी लें। तीसरी बार इसी प्रकार करें। 3 बार आचमन करने के उपरांत दाहिने हाथ को पानी से धो लें और पानी नीचे डाल दें। कंधे पर रखे हुए अंगूछे से हाथ मुंह पोंछ लें, जिससे हथेली, होंठ और मुंह आदि पर आचमन किए जाने का अंश न रह जावे। आचमन त्रिगुणी माता की विविध शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए है। प्रथम आचमन के साथ सतोगुणी विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति ह्रीम का ध्यान करते हैं और भावना करते हैं कि विद्युत शरीर की सूक्ष्म नीली किरणें मेरे मंत्रोच्चारण के साथ साथ सब ओर से इस जल में प्रवेश कर रही हैं और यह उस शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। आचमन करने के साथ में सम्मिलित सब शक्तियाँ अपने अंदर प्रवेश करने की भावना रखती हैं कि मेरे अंदर सतोगुणों का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश हुआ है। इस प्रकार दूसरे आचमन के साथ रजोगुणी श्रीम शक्ति की पीतवर्ण किरणों को जल में आकर्षित होने और आचमन में तमोगुणी क्लीम भावना की रक्त वर्ण शक्तियों को अपने में धारण करने का भाव जागृत होना चाहिए। जैसे बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों और शक्तियों को अपने में धारण करता है और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक मंत्र बल के आचमन के जल को गायत्री माता के दूध के समान बना लेता है और उसका पान करके अपने आत्मबल को बढ़ाता है। इस आचमन से उसे त्रिविध ह्रीम श्रीम क्लीम की शक्ति से युक्त आत्मबल मिलता है। तदनुसार उसको आत्मिक पवित्रता, सांसारिक समृद्धि को सुदृढ़ बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 2, शिखाबंधन। शिखाबंधन आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठें लगानी चाहिए जो सिरा नीचे से खुल जाए। इसे आदि गांठ कहते हैं। आदि गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर उपस्थित है। जैसे रेडियो के ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे लगे होते हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट की तरंगें चारों ओर फेंकी जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार शिखा स्थान पर है। उस केंद्र में से हमारे विचार, संकल्प और विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति हर घड़ी बाहर निकल कर आकाश में दौड़ते रहते हैं। इस प्रकार से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है और अपना कोष घटता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा देते हैं। सदा गांठ लगाए रहने से आपकी मानसिक शक्तियों का बहुत सारा अपव्यय बच जाता है। संध्या करते समय विशेष रूप से गांठ लगाने का प्रयोजन यह है कि रात्रि को सोते समय ये गांठ प्रायः शिथिल हो जाती है या खुल जाती है। फिर स्नान करते समय केश शुद्धि के लिए शिखा को खोलना पड़ता है। संध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थित होते हैं। वे सब मस्तिष्क केंद्र से निकलकर बाहर उड़ जाएं और कहीं अपने को साधना के लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसलिए शिखा में गांठ लगा दी जाए।
फुटबॉल के भीतर की रबड़ में हवा भरने की एक नली होती है। इसमें गांठ लगा देने से भीतर भरी हुई वायु बाहर नहीं निकल पाती। साइकिल के पहिए में भरी हुई हवा को रोकने के लिए एक छोटी सी बॉल ट्यूब नामक रबड़ की नली लगी होती है। इसमें होकर हवा भीतर जाती है, बाहर नहीं आ सकती। गांठ लगी हुई सिका से भी यही प्रयोजन पूरा होता है। वह बाहर के विचार और शक्ति सूक्ष्मों को ग्रहण करती है, भीतर के तत्वों का अनावश्यक व्यय नहीं होने देती। आचमन से पूर्व शिखाबंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि उस समय त्रिविध शक्ति का आकर्षण जल द्वारा होता है। वह मस्तिष्क के मध्य केंद्र द्वारा भी होता है। इस प्रकार शिखा खुली रहने से दोहरा लाभ होता है, तत्पश्चात उसे बांध लिया जाता है। नंबर 3, प्राणायाम। प्राणायाम संध्या का तीसरा कोश है अथवा प्राणाकर्षण। गायत्री की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पूर्व पृष्ठों में ये बताया जा चुका है कि सृष्टि 2 प्रकार की है। नंबर 1, जड़ अर्थात परमाणुमयी। नंबर 2, चैतन्य अर्थात प्राणमयी। निखिल विश्व में जिस प्रकार परमाणुओं के सहयोग वियोग से विविध प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य प्राण सत्ता की हलचलों से चैतन्य जगत की विविध घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे वायु अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य प्राण तत्व सर्वत्र प्राप्त है। इस तत्व की न्यूनधिकता से हमारा मानस क्षेत्र निर्बल तथा बलवान होता है। इस प्राण तत्व को जो जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता है, धारण कर लेता है, उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही बलवान हो जाती है। आत्मतेज, सूरता, दृढ़ता, पुरुषार्थ, विशालता, महानता, सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता सरीखे गुण प्राण शक्ति के परिचायक हैं। जिनमें प्राण कम होता है, वे शरीर से स्थूल भले ही हों, पर डरपोक, दब्बू, झेंपने वाले, कायर, अस्थिर, मति संकीर्ण, अनुदार, स्वार्थी, अपराधी, मनोवृत्ति के घबराने वाले, अधीर, तुच्छ, नीच, विचारों में ग्रस्त एवं चंचल मनोवृत्ति के होते हैं। इन गुणों के होते हुए भी कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए साधक को प्राण शक्ति अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा विश्वमयी प्राण तत्व में से खींचकर अधिक मात्रा में प्राण शक्ति को हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसे प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम से हमारा शरीर मजबूत बनता है, साथ साथ दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। प्राणायाम के समय मेरुदंड को विशेष रूप से सावधान होकर सीधा कर लीजिए, क्योंकि मेरुदंड में स्थित इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता है। और यदि रीढ़ टेढ़ी मेढ़ी झुकी रहे तो मूलाधार में स्थित कुंडलिनी का प्राण की धारा निर्बाध गति से ना पहुंच सकेगी, अतः प्राणायाम का वास्तविक लाभ ना मिल सकेगा। प्राणायाम के 4 भाग हैं। पूरक, नंबर 1 पूरक, नंबर 2 अंतरकुंभक, नंबर 3 रेचक, नंबर 4 बाह्य कुंभक। वायु को भीतर खींचने का नाम है पूरक, वायु को भीतर रखने का नाम है अंतरकुंभक, वायु को बाहर निकालने का नाम है रेचक, और बिना सांस के रहने को वायु को बाहर रोके रखने का बाह्य नाम है कुंभक। इन चारों के लिए गायत्री मंत्र के 4 भागों की नियुक्ति की गई है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवस्सुवः, अंतरकुंभक के साथ तत्सवितुर्वरेण्यम, रेचक के साथ भर्गो देवस्य धीमहि, बाह्य कुंभक के साथ धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र का जप होना चाहिए। इसके फर्स्ट पार्ट है आ। स्वस्थ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुले रखिए। अब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए और ओम भूर्भुवस्सुवः इस मंत्र भाग का मन ही मन उच्चारण करते चलिए और भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुखनाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस खींचिए और जितनी अधिक वायु भीतर भर सके भर लीजिए। नंबर 2,
अब वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्यम इस भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ वह प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में रोम रोम में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोके रखें। नंबर 7, अब नासिका द्वारा वायु धीरे धीरे बाहर निकलना आरंभ कीजिए और भर्गुदेवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा भावना कीजिए यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगाना चाहिए जितना कि वायु खींचने में लगाया था। नंबर 10, जब भीतर की सब वायु बाहर निकल जावे तो जितनी देर वायु को भीतर रोक रखा था उतनी ही देर बाहर रोकें, अर्थात बिना सांस लिए रहें और धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता आदि शक्ति गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यह एक प्राणायाम हुआ। अब इसी प्रकार पुनः इन क्रियाओं की पुनरुक्ति करते हुए दूसरा प्राणायाम करें। संध्या में ये 5 प्राणायाम करने चाहिए जिससे शरीर में स्थित प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नामक 5 प्राणों का व्यायाम, स्फुरण और परिमार्जन हो जाता है। नंबर 4, अघमषण। अघमषण कहते हैं पाप के नाश करने को। गायत्री की पुण्य भावना में प्रवेश करने से पाप का नाश होता है। प्रकाश के आवागमन के साथ साथ अंधकार नष्ट हो जाता है। पुण्य संकल्पों के उदय के साथ साथ पापों का भी संहार होता है। बल बुद्धि के साथ साथ निर्बलता का अंत हो चलता है। ब्रह्म संध्या की ब्राह्मी भावनाएं हमारे अघ का आकर्षण करती हैं। अगमकर्षण के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसे दाहिने नथुने के समीप ले जाना चाहिए। समीप का अर्थ है 6 अंगुल दूर। बाएं हाथ के अंगूठे से बायां नथुना बंद करें और दाहिने हाथ के नथुने से धीरे धीरे सांस खींचना आरंभ करें। सांस खींचते समय ऐसी भावना करें कि गायत्री माता का पुण्य प्रतीक यह जल अपनी दिव्य शक्तियों पाप सहित पापों का संहार करने के लिए सांस के साथ मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है और भीतर से पापों को मलों का विकारों का संहार कर रहा है। जब पूरी सांस खींच चुके तो बायां नथुना खोल दें और दायां नथुना अंगूठे के बंद रखें और सांस बाहर निकालना आरंभ करें। दाहिनी हथेली पर रखे हुए जल को अब बाएं नथुने के सामने करें और भावना करें कि नष्ट हुए पापों की लाशों का समूह सांस के बाहर निकल रहा है और जल में गिर रहा है। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए तो उस जल को बिना देखे घृणापूर्वक बाईं ओर पटक देना चाहिए। अघमकर्षण क्रिया से जल को हथेली में भरते समय ओम भूर्भुवस्सुवः दाहिने नथुने से सांस खींचते समय तत्सवितुर्वरेण्यम इतना मंत्र भर जपना चाहिए और बाएं नथुने से सांस छोड़ते हुए भर्गोदेवस्य धीमहि और जल पटकते समय धियो यो न प्रचोदयात् से इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए जिससे काया के प्राण के मंत्र के त्रिविध पापों का संहार होता है। नंबर 5, न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंगों से गायत्री की सतोगुणी शक्ति को धारण करने, स्थापित करने, भरने, ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री के प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण मर्म स्थलों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे सितार के अमुक भाग में अमुक आघात के साथ उंगली का आघात लगने से अमुक ध्वनि के स्वर निकलते हैं, उसी प्रकार शरीर वीणा को संध्या से उंगलियों के सहारे दिव्य भाव से झंकृत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर से देवी सानिध्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, इसलिए उसके प्रमुख स्थानों में देवी पवित्रता स्थापित करके उसमें इतनी मात्रा देवी पवित्रों की स्थापित कर ली जाती है कि वह देवी साधना का अधिकारी बन जावे। न्यास के लिए भिन्न भिन्न उपासना विविधों में अलग अलग विधान की इन उंगलियों को काम में लगाया जाता है।
गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनी ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिकी उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे यह अंग गायत्री से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के समय निम्न प्रकार मंत्रोच्चार करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुः मूर्धाय तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितु नेत्राय वरेण्यं कर्णाभ्यां भर्गो मुखाय देवस्य कंठाय धीमहि हृदय धियो यो न नाभे प्रचोदयात् पादहस्ताभ्याम। यह 7 अंग शरीर ब्रह्मांड के 7 लोक हैं, अथवा यूँ कहिए कि आत्मा रूपी सविता के 7 वाहन अश्व हैं। शरीर सप्ताह के 7 दिन हैं। यूँ साधारणतया 10 इंद्रियां मानी जाती हैं, पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई हैं। नंबर 1 मूर्धा मस्तिष्क यानी मन। नंबर 2 नेत्र। नंबर 3 कर्ण। नंबर 4 वाणी और रसना। नंबर 5 हृदय अंतःकरण। नंबर 6 नाभि जननेंद्रिया। नंबर 7 कर्मेंद्रियां हाथ पैर। इन 7 में अपवित्रता ना रहे, इनके द्वारा कुमार को ना अपनाया जाए, अविवेकपूर्ण आचरण ना हो, इस प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इन 7 अंगों में भगवती की 7 शक्तियाँ निवास करती हैं। उन्हें उपयुक्त न्यास द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएँ अपने अपने स्थान की रक्षा करती हैं, अवांछनीय तत्वों का संहार करती हैं। इस प्रकार साधक का अंतः प्रदेश ब्राह्मी शक्ति का सुदृढ़ दुर्ग बन जाता है। इन पंचकोशों का विनियोग करने के पश्चात आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, आघर्षण न्याय से निवृत्त होने के पश्चात गायत्री का जप करना चाहिए। संध्या तथा जप में मंत्रोच्चार इस प्रकार करना चाहिए कि होठ हिलते रहें, शब्दोच्चारण होता रहे, पर निकट बैठा व्यक्ति उसे सुन न सके। जप करते हुए वेद माता गायत्री का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी शक्तिपूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही हैं और उससे हमारा अंतःकरण आलोकित हो रहा है। उस समय नेत्र अर्धोन्मिलित या बंद रहे। अपने हृदयाकाश में ब्रह्मा आकाश के समान ही एक विस्तृत शून्य लोक की भावना करके उसमें सूर्य के समान ज्ञान की तेजस्वी ज्योति की कल्पना भी करते रहना चाहिए। ये ज्योति और प्रकाश गायत्री माता की ज्ञान शक्ति का ही होता है, जिसका अनुभव साधक को कुछ समय की साधना के पश्चात स्पष्ट रीति से होना लगता है। इस प्रकार की साधना के फलस्वरूप श्वेत रंग की ज्योति में विभिन्न रंगों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह आत्मोन्नति करता हुआ निश्चित रूप से आध्यात्म के उच्च सोपान पर पहुंच जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की बात करते हैं आगे के टॉपिक में। तब तक मेरा आप सभी को नमस्कार, और मेरा आप सभी से विनती है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके शेयर करने से और भी अन्य हमारे साधक इसका अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं और आचमन की विधि अच्छे से अपना सकते हैं, न्यास की विधि अपना सकते हैं, यानी जो भी पंचकर्म हैं संध्या बंदन के वो अपनाकर संध्या को करना सीख सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।